सत श्री अकाल, राम राम और अस्सलाम वालेकुम सबको। और मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत डिले हो गई है, बहुत लेट हो गई है, तो ऑलमोस्ट लाइक 45 डेज़ के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसका मेन रीज़न ये है कि मेरा डिसर्टेशन चल रहा था कि जो कि असाइनमेंट होता है, तो रिसर्च होता है लाइक 15,000 और 12,000, वो डिपेंड होता है कि अपने कोर्सेज के अकॉर्डिंग कितना 1000 का बोर्ड है। तो मेरा 15,000 बोर्ड का था, तो उसको एडिट एंड एवरीथिंग करते करते फाइनल टच देते देते टाइम लग गया। ओके, तो चलो वीडियो पे आते हैं। जो वीडियो का मेन पर्पज़ है, जो वीडियो आज जो बना रहा हूँ, इसका मेन पर्पज़ है कि जो स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, कि जो पुरानी मैंने वीडियो बनाई थी कि रिलेटेड टू बैकपैक, जो बैकपैक में सामान आपने कैरी करना है यूके आने के लिए, तो वो लोग बोल रहे थे कि आपने बैकपैक का तो बता दिया, पर आप दूसरी वीडियो बनाई नहीं कि इमिग्रेशन में क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं। तो थोड़ा मैं कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो हम बात करते हैं कि इमिग्रेशन क्वेश्चन, एंड आफ्टर दैट आई विल टॉक अबाउट रूम्स, एंड देन आफ्टर आई विल टॉक अबाउट करंटली सिचुएशन इन यूके। या बिकॉज आपको यहाँ आना है, जो पुराना जो हो गया उसको छोड़ दो, जो होना था न्यूज़ में आपने देख लिया, सब कुछ देख लिया, उन्होंने तो बहुत बड़ा चढ़ा के बोला, पर जो अभी का सिचुएशन है आपको उससे मैटर करता, तो मैं उसके रिगार्डिंग बताऊँगा। ठीक है, 3 सेक्शन, इमिग्रेशन, accommodation, and the third one will be the currently situation in UK. Yeah, okay, then let's proceed. So उस इमिग्रेशन क्वेश्चन से पहले जाने के लिए मैं आपको क्वेश्चन ये कैसे बता रहा हूँ, तो उसको आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको मिस गाइड नहीं करना चाहता। तो जो ये मैंने क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये मेरे दोस्तों से एनालाइज किया है, जो उनको क्वेश्चन पुट ऑन किए थे, जो रिसेंटली स्टूडेंट आए हैं उनसे क्वेश्चन, जो उनको क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका मैंने नोट बना के, तो सबका एनालाइज करके, तो आपके मैं क्वेश्चन फॉरवर्ड पुट कर रहा हूँ। आपको बताऊंगा कौन से नॉर्मल क्वेश्चन हैं एंड कौन से क्वेश्चन जो आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। सो द फर्स्ट वन, बिफोर गोइंग टू दैट, तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैं आया था यूके लाइक 19 अगस्त और समथिंग 20 अगस्त को आया था मैं यहाँ। द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड मी, दे हैव आस्क्ड मी ओनली वन क्वेश्चन, एंड दैट वाज लाइक, tell me the name of your university. And I told them my university is Sheffield Hallam University. He looked at me and then just he took my passport and stamps. He said welcome to UK. That's it. And मुझे पता है कि सबके लिए ये चीज़ें सेम नहीं होने वाली. So let's begin. The first question they will ask it will be regarding your purpose. Yeah, what is the purpose of your visit? I know there will be different type of person. कोई होगा स्टडी वाला होगा, कोई होगा स्टूडेंट वीज़ा होगा, कोई टूरिस्ट होगा। तो आपको जो आप तो स्टूडेंट है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ स्टूडेंट के लिए। तो आपको बताना है कि मेरा मतलब कि मेरा स्टूडेंट वीज़ा है, उनको बताना। उनको वैसे पता ही होगा, जैसे क्वेश्चन पुट ऑन नहीं करते, वैसे मैं एक सीरियल बना के बता रहा हूँ इसलिए। तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो पर्पज़ ऑफ विजिट क्या है आपका, तो आपको पर्पज़ ऑफ विजिट करना है माई स्टूडेंट माई डैश 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 डिग्री इन दिस टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो नहीं पूछा, तो आपको ये क्वेश्चन आपको पूछेंगे, सबसे पहले पूछ लेंगे ये क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो आपको यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। ये नहीं कि आपने यूनिवर्सिटी का नाम बता दिया, उसका एड्रेस आपको पता ही नहीं है। तो आपको यूनिवर्सिटी का नेम विद प्रॉपर एड्रेस, यूनिवर्सिटी का विद पोस्ट कोड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपको चेक करेंगे कि आपको यूनिवर्सिटी में, तो कि पता है ना आपको इसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो उसको तो स्टूडेंट जेन्युइन है, इसलिए आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो फिर आपके मैं बात करता हूँ, जो यूनिवर्सिटी की बात चली पी है, तो आपको बताता हूँ कि कोर्स आपको, तो जो कोर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोगों को कोर्स का तो नाम पता होता है, कोर्स क्या है क्या नहीं। तो लोग कहाँ गलती कर बैठते हैं, उनको अपने मॉड्यूल्स का नाम नहीं पता होता कि कौन कौन से मॉड्यूल्स उनके हैं। मॉड्यूल्स इन द सेंस सब्जेक्ट जो हो गए हैं, तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। इट्स नॉट दैट कि आप पूरे उसको रट्टा मार लीजिए, पूरा गो थ्रू करें। तो जस्ट 3-4 जो आपके मेन मॉड्यूल होंगे, तो आप उसको याद कर लीजिए, सो दैट बाई चांस जो कोर्स में मेन नहीं आएंगे आपको, बस वो पूछेंगे इतना है कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो मैंने 6-7-8-10 स्टूडेंट से बात की होगी, पर 1-2 ने बताया कि कोर्स के बारे में पूछा, इतना डीप नहीं गए, मॉड्यूल तक नहीं गए, पर आप मॉड्यूल का भी थोड़ा नॉलेज रख लीजिए। ठीक है, उसी में आपका कैश लेटर आता है। तो जैसे आप आपके पास 3-4 डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए हाथ में भी उसको छोटी फाइल में रख लो, बड़ी फाइल खोलने से अच्छा, जिसमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हर सब होंगे। उससे अलावा एक छोटी सी फाइल रख लो, जिसमें आपकी एरोप्लेन की टिकट हो और आपका पासपोर्ट हो जाए,
एयर टिकट हो जाए, कैश लेटर हो जाए, तो या एंड दो वीज़ा डिसीजन लेटर होता है। तो ये तीन चार चीज़ें एक छोटी सी फाइल में रख लो, क्योंकि आपको जब इमिग्रेशन में जा रहे होते हो तो 2-3 जगह से आपको गो थ्रू करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि बार बार बड़ी फाइल खोलने से अच्छा कहीं पेपर डॉक्यूमेंट गिर ना जाए, ये ना हो जाए आप पहले नर्वस होते हो, डर वो घबराहट सी होती है अंदर से, तो आप कोई गलती ना कर बैठो। इससे अच्छा कोई चीज़ भूल ना जाओ, तो एक फ़ाइल प्रॉपर अलग से रख लो, ठीक है। जो मांगेंगे उसी से निकालो, जब बाई चांस कुछ बड़ी चीज़ से फाइल से निकालनी पड़ी तो आप निकाल लेना। दैट्स इट। पहला हमने बताया आपको पर्पज़ ऑफ विजिट, नेक्स्ट बताया यूनिवर्सिटी विद कोर्स की पूरा प्रॉपर देखें। और जो थर्ड होता है, आप गेस करो कि क्या होगा थर्ड, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, आप अवॉइड नहीं कर सकते इस चीज़ से। आप सोचो थोड़ी देर, चलो आप क्या सोचोगे मैं ही बता देता हूँ आपको क्या है। तो वो क्वेश्चन है रिगार्डिंग आपका एकोमोडेशन का। आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन कैसा है। येस, दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछेंगे ही एकोमोडेशन के रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट दो टाइप के आते हैं, एक आएंगे जो वहीं से इंडिया से ही, और जो भी कंट्री सॉरी इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, जो अपनी होम कंट्री से आ रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली है पहले से ही बुक करके आएंगे। जो सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट होते हैं उनके जब फ्रेंड होगा, तो जाओ वो लोग सो बोलेंगे कि हम लोग वहीं जाके देख लेंगे, तो वहाँ होटल बुक करा लेंगे, ठीक है। एयरबीएनबी बोलते हैं जिसको, कि वो थोड़ा चीप पड़ता है, तो वो बुक करा लेंगे, तो फिर यहाँ आके वो अपना रूम्स वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो जो अकॉर्डिंग से बुक करा के आ रहे हैं, आप प्रॉपर अपनी एक PDF फाइल जो भी होगी उसको प्रिंट आउट रख लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, फ़ोन से उनका भरोसा मत करो, अपनी हर चीज़ का एक एक फ़ोटोकॉपी करते रहा करो, फ़ोटोकॉपी करके रखना अपने पास, ठीक है। आपको जैसे मांगेंगे जो स्टूडेंट जिनका ऑलरेडी बुकिंग है, एकोमोडेशन बुक कर चुके हैं, आपको एक PDF मिलती है जिसमें आपका नाम होता है, इंस्टॉलमेंट प्लान होते हैं, जब मंथली पे करना है, जब इंस्टॉलमेंट में पे करना है, आपका सब प्लान होता है। तो वो उसका प्रिंट आउट करके अपनी फाइल में रख लेना। जैसे वो बताएंगे कि कहना कि मेरा ऑलरेडी बुकड है, सेम गोज विद इट। आपको अपने एकोमोडेशन का एक फ़ोन नंबर ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी बुकड एकोमोडेशन होती है। आपको उसका क्या बोलते हैं, एड्रेस याद होना चाहिए एकोमोडेशन का। एंड ये आपको याद होगा, जो स्टूडेंट, जो अब दूसरे स्टूडेंट की बारी आ गई जिन्होंने अपनी एकोमोडेशन बुक नहीं कराई हुई, तो जो आपका दोस्त होगा जिसके पास आप जाने लगे हो, तो आप प्रॉपर एक दोस्त का फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, इमरजेंसी में उसका भी दोस्त का नंबर का कॉन्टैक्ट लेके रख लीजिए, और उसका प्रॉपर एड्रेस लेके रख लीजिए। आप फ़ोन में रखना, और ये नहीं तो आप अपने किसी चीज़ में लिख के रख लो उसका, सो दैट आपके लिए आसान हो जाए। ओके, तो ये हो गया आपका एकोमोडेशन का। प्लीज़ मेक श्योर करें इसको सीरियसली लें आप। तो मैं एकोमोडेशन का जो मेन जो टॉपिक होगा अभी थोड़ा इस सेक्शन के बाद बोलूँगा, ठीक है। ये चीज़ें होंगी, ये 3 चीज़ें मेन है जो मैंने दोस्तों से पूछा, यही चीज़ें पूछी जाएंगी, इसके अलावा कुछ ज़्यादा जब पूछा नहीं गया। तो फिर आते हैं एक स्टेप और, एडिशनल चीज़ें बताता हूँ। एडिशनल चीज़ें में जो आपका प्रूफ ऑफ फंड, कि आपने प्रूफ क्या दिखाया फंड में, जैसे पेरेंट्स फंड पे कर रहे हैं, कौन सा देकर, एक लेटर होता है आपके पास, वहाँ लिखा होता है कि टू होम इट में बी कंसिडर्ड, और समथिंग लाइक दैट कुछ होता है ऐसे, टू होम इट में बी, एंड आफ्टर दैट वो उसमें लिखा होना चाहिए कि आपका कौन फंड पे करेगा, ठीक है। तो आपका प्रूफ ऑफ फंड भी आपको शो करके, और उसका भी आपके पास पेज होना चाहिए, वो भी आप कैसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कैश लेटर हो गया आपके पास, एयर टिकट होगी, तो आपका वीज़ा डिसीजन लेटर हो गया, पासपोर्ट हो गया, एंड आफ्टर दैट दिस एकोमोडेशन बुकिंग होगी। तो ये ऑल आपके पास अपनी एक छोटी मिनी फाइल में रख लेना, सो दैट आपके लिए आसान हो जाए पूरी बड़ी फाइल खोलने से अच्छा, ठीक है। तो बाई चांस इस चीज़ में मैंने जो इमिग्रेशन क्वेश्चन में कुछ चीज़ भूल गया, तो बाकी मैंने आपको बता दिया, इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। कॉन्फिडेंस रखना, कूल काम कंपोज रहना, ज़्यादा घबराना नहीं है। तो ये हम लोग सेक्शन को ख़त्म करते हैं यहीं। जो बाई चांस मुझे कुछ चीज़ याद आई तो कमेंट सेक्शन में मैं आपको पिन कर दूंगा कुछ एडिशनल चीज़ें। आफ्टर दैट लेट्स गो टू रूम थिंग्स, या एकोमोडेशन कैसे बुक कराते हैं। तो एकोमोडेशन में आपको बुक कराता हूँ, एक तो होगी कि आप यहाँ 2-3 है। मैं यहाँ कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं यहाँ पेड प्रमोशन वगैरह में इतना कोई अभी है नहीं सिस्टम। तो ज़्यादातर लोग प्रोवाइड करते हैं आपका एम्बर स्टूडेंट, यूनिएको एंड फिट प्रॉपर्टी, ये चीज़ें होती हैं, इनका 2-3 होते हैं। तो जो ज़्यादातर अभी जो फिलहाल चल रहा है, जो अभी तक हाईलाइट है, एम्बर स्टूडेंट और यूनिएको ही मेरे को पता है। तो इन से आप बुक करा लो, जो वहीं से बुक कराना चाहते हैं, जिनको मतलब कि रूम से मतलब है कि ज़्यादा सस्ता हो, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा टॉपिक को स्ट्रेच करते हैं। जी आपको रूम चाहिए चीप,
तो आप यहाँ अपने पहले दोस्त के पास और किसी के पास, दोस्त के पास रह के उसको बोलो, चाहे आपका कोई दोस्त है उसको बोलो मुझे कोई बाहर रूम दिला दे, जहाँ कि डबल बेड वाला रूम दिला दे, सो दैट कि जो रूम का प्राइस बाई चांस आपका रूम का प्राइस हुआ अराउंड 400 मिनिमम, क्योंकि यहाँ बेस प्राइस ही 400 से स्टार्ट होता है विद बिजली का बिल इंक्लूड, ठीक है। जब 2 बंदे रखते हैं वो लोग पैसा थोड़ा बढ़ा देते, 450 या 500 कर देते, ठीक है। तो ठीक है, ये आपका हो गया। आप जैसे स्टूडेंट अकोमोडेशन में लोगे तो 400 से आपको कोई सिंगल बंदे का मैं बता रहा हूँ, सिंगल बंदे का जो आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में लोगे तो आपको 400 से नीचे कोई चीज़ प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। हाँ, उसका ये फ़ायदा होगा कि आपका किसी किसी में वॉशरूम आपका पर्सनल होगा, तो किसी किसी में 5 बंदे 2 वॉशरूम शेयर कर रहे होंगे और किचन शेयरिंग होगी। ये हो गया आपका स्टूडेंट अकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ। जिसका बजट है आप गो जाओ, जिसको अकेला रहना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ इंजॉय करो। और जो हैं दोस्त यारी वाले, जो फन मस्ती इधर उधर हंसना खेलने वाले बंदे हैं, वो आपको मैं बताता हूँ, आप ऐसे करो, यहाँ आओ, दोस्तों के पास रहो, आप एक घर ले लो। जो आपके 3-4 बंदे 4-5 बंदे, आप अपना घर ले लो पूरा, ठीक है। तो घर भी आपको 800-900 हज़ार तक मिल जाता है अच्छा, जिसमें 3 BHK to 4 BHK प्रॉपर्टी होती है, 4 रूम होते हैं या 3 रूम, ठीक है। एक रूम में 2-2 ऐसे करके आपको प्रॉपर मिल जाएगा। तो आपका पर्सनल रूम हो गया, आप जितने मर्जी रखो स्टूडेंट, एक रूम में 2 रखो, जो आप जितना एडजस्ट कर पाते हो, लीगली वे, नॉट इलीगली वे, लीगल वे में जितना आप रख पाते हो रखो, ठीक है। तो अब मेरे दोस्त आए थे, वो लोग 2-3 दोस्त थे, तो अच्छे खासे दोस्त, उनकी बॉन्डिंग भी अच्छी बनती है, भाइयों की तरह उनका है। तो वो हडल्सफील्ड में अभी उन्होंने एक घर लिया, घर का पूरा ऊपर का जो एक क्या बोलते हैं फ्लैट टाइप था, पूरा ले लिया, मतलब कि एम्प्टी रूम था। तो अपने गद्दे गुद्दे लगा के आराम से सोते हैं। तो अपने कबर्ड वगैरह ले लिया उन्होंने, कबर्ड वगैरह रख के 2-3 अपने और 3 अपना, और गद्दे लगा के आराम से मैट्रिक्स लगा के वो रहते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हो, सो दैट आप उनको चीप पड़ रहा है। आप सोचो कि यहाँ हम लोगों ने पैसा ही बचाना, ठीक है, पैसा है खुला एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं। जब पैसा बचाना है तो आप ऐसा सिस्टम करो, 2 दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, बाहर आओ, बाहर एक रूम ले लो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 450-500 आपको पड़ जाएगा, 250 ईच में डिवाइड कर लेना। डिवाइड करके तो आपका 50-60 पाउंड की ग्रोसरी आएगी, साथ ही ग्रोसरी बना लेना, खाना पीना साथ हो गया, 60-70 पाउंड की ग्रोसरी होगी, दाल चावल आटा सब कुछ मिला के। तो आप लोग 300 में आपका पूरा इंजॉय करो। जहाँ की स्टूडेंट अकोमोडेशन में करोगे पर बंदा लोगे तो 400 सिर्फ आपका ही रूम का ही रूम विद बिजली बिल होगा। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और स्टूडेंट अकोमोडेशन में ये है, क्या बोलोगे कि 1-2 महीने बाद कोई दिक्कत नहीं हम बाहर ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट अकोमोडेशन आता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 1 साल का, 1 साल का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप करेंगे। जब आपको रूम बाई चांस का मन नहीं है रूम में रहने का, आपको किसी और रूम को टेनेंसी ओवर करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा, ठीक है, वेल एंड गुड है, नहीं है तो फिर आपको उसी रूम से गुजारा करना पड़ता है। तो ये मैंने बेनिफिट बताया। और नंबर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको स्कैम से बच के रहना है। मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, बहुत स्कैम चल रहे हैं, स्पेशली स्कैम सोने की बुकिंग कराने में, जो डिपॉजिट आपसे लेते हैं उसके में बहुत स्कैम चल रहे हैं। आपको बी अवेयर होना है। कैसा डिपॉजिट का स्कैम है, डिपॉजिट करा लेंगे, ठीक है, बाहर वाले घर वाले, स्टूडेंट अकोमोडेशन की बात नहीं कर रहा, वो सब पूरा प्रॉपर एक लीगली वे से टर्म एंड कंडीशन साइंस होते हैं। बाहर लोगे जो आपको प्राइवेट ओनर मिलेंगे, वो एक क्या करते हैं, मतलब कि बोलना नहीं चाहिए, या ज़्यादा अपने बंदे ही जो होते हैं वही आप यहाँ अपने पीठ पे वार करते हैं, सीधी बात है। तो जो हम लोग सोचते हैं ना, जो हम लोग सबको पता है ये चीज़ें, और ये सच बात है। डिपॉजिट जब देते हो तो अपने थोड़ी सी अपने वीडियो बना लेना, तो वीडियो बना लें जब, क्योंकि यहाँ डिपॉजिट ज़्यादातर लोग कैश में बोलते हैं। उनको पहले बोलो मैं कैश में डिपॉजिट नहीं दे रहा, मैं आपको डिपॉजिट आपके बैंक में ही पे करूँगा, क्योंकि रेंट तो पे कर रहा है, पर रह लो कोई दिक्कत नहीं, रह लोगे 1-2 महीने, पर जब डिपॉजिट लेने की बारी आएगी, जब मना कर दे तो क्या करोगे। जो मैंने किया था, आई नो इट्स नॉट गुड कि किसी की परमिशन लेके वीडियो नहीं बनाने का। मैंने वीडियो बनाई हल्की सी अपने फ़ोन पे वीडियो, जब उसको मैं कैश हैंड ओवर कर रहा था, मैंने उसकी हल्की सी वीडियो बना ली, सो दैट एटलीस्ट मेरे को प्रूफ तो रहे ना, क्योंकि तो मैं यहाँ किसी पर ट्रस्ट नहीं करता यहाँ। तो फिर मैंने वीडियो बनाई उसकी, तो हल्की सी वीडियो बना ली, तो डिपॉजिट देने से पहले। पर वो बंदा अच्छा था, नाइस था, क्योंकि बंदा तो नाइस बाद में पता चला ना, पहले थोड़ी पता था नाइस है कैसा है। तो मेरा रूम रेंट था 600 और 600 डिपॉजिट था पहले, नया नया आया था, मुझे थोड़ा लग गया था चूना, थोड़ा ज़्यादा लग गया था पर कोई ना, मैं 300 ही देता था। तो उसके बाद तो आपको डिपॉजिट को बचा के रहना, उसको पहले बोलना कि मैं डिपॉजिट दूंगा आपको अकाउंट में, नहीं माना तो हल्का सा आपको भी बोलना ठीक है आप ले लो, तो किसी दोस्त को बोलना ऐसे फ़ोन चलाता रहे, हल्की सी वीडियो बना लेना, सो दैट प्रूफ रहे आपके पास। तो ये चीज़ें होंगी आपका अकोमोडेशन का। और ये चीज़ें यस, और इसको हम लोग यहाँ एंड करते हैं। ओके,
मैं बताना चाहता हूँ कि जो गोरे होते हैं ना, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। एम्बर स्टूडेंट यूनिएक वाले होते हैं, या आपका नंबर आपके इनके पास चला जाता है व्हाट्सएप में, आपके पीछे पड़ जाता है। आप इनको बोलोगे कि आई थिंक जो इफ़ कोई एम्बर का देख रहा है, कोई यूनिएक का देख रहा है, आप ये पॉइंट नोट करें, क्योंकि आपको ज़्यादातर पता नहीं होता ये चीज़ें। जो उनके वो बंदे होते हैं वो पता क्या करते हैं। मैंने एक फ्रेंड को बोला, लड़की थी, मैंने उसको बोला कि लड़की थी, तो उसको बोला मैंने कि इस चीज़ से एम्बर स्टूडेंट बड़ा पॉपुलर है, तो इससे कर ले एम्बर स्टूडेंट। उसने रूम बुक कर लिया, ठीक है। उसने बोला ये पसंद नहीं है, उसने बोला इतने बजट है, बजट वो बताया 350 का, 350 380, वो बता रहा रूम चाहिए 400 500। वो बोलती मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। तो जब उसने बोला ओके थैंक यू सो मच कि मुझे मुझे नहीं चाहिए, मुझे इतना रूम बजट है, मैं आपसे नहीं ले रही। एंड देन आफ्टर दैट गाय ही सेड ओके ओके नो नो आई हैव दिस रूम। फिर वो 400 का बता रहा। वो कह रहे नहीं मेरा बजट ही 300 का, तो मैं नहीं लेना। तो फिर वो ऐसे करते जा रहे, बंदे करते जा रहे, स्टेज कर रहे हैं। तो आप फिर आगे से बंदा बता रहा उसको, ए एम्बर स्टूडेंट का था, तो आगे से वो बता रहा है, बंदा बता रहा है कि आप रूम दे के बता दो। कहता जब आप रूम में तो 350 400 का बताओगे, तो मुझे बताना कि कहाँ से कैसे आपको रूम मिल जाता है। तो ये जो स्टूडेंट अकोमोडेशन जो आप चीज़ें कर रहे हैं, वो आप बहुत गलत है, ऐसा मत करा करो। तो अब सेम उसने चीज़ गोरे से पूछी है, या मैं किसी को यहाँ रेसिस्ट वगैरह का ऐसे ज़्यादा इस वीडियो का ऐसा मत करना। सेम चीज़ उसने गोरे से पूछी है, कह रहे कि मेरा बजट है 350 से लेकर 380 तक बजट है, क्योंकि रूम है। गोरे ने देखा, उसने फ़ोन वो सॉरी बात चली, तो वो कहते ही गोरा कहता उसको कि ओके आई वॉच आउट, मेरे पास कोई है। उसने देखा, कहता आई एम सॉरी, मेरे पास इस चीज़ में नहीं है, बात ख़त्म। तो इसलिए जो एम्बर स्टूडेंट है यूनिएक वाले हैं, अपने ही बंदे बैठे हुए हैं, मुझे पता सब ये अपने बंदे हैं। अब टोन से पता चल जाता, पर ऐसा मत करो ज़्यादा, उतना ज़्यादा डीप मत जाया करो। जीते है तो बताओ, नहीं है तो मत बताओ, मत वेस्ट करो। कोई स्टूडेंट बड़े मुश्किल से आते हैं, उनको मत परेशान किया करो ज़्यादा, ठीक है। तो ये बात ख़त्म हो गया। अब कैसे रूम मिलना प्राइवेट, अब प्राइवेट जो रूम बार ओनर मिलोगे, आपको फेसबुक ग्रुप बने हुए हैं। इंडियंस इन शेफील्ड हो गया, ओ सॉरी मैं अपने का बता रहा हूँ, हर जगह का अपना अपना ग्रुप होगा। इंडियंस इन डर्बी, इंडियंस इन बर्मिंगम, इंडियंस इन लंदन, नेपाली इन लंदन, नेपाली इन बर्मिंगम, ऐसे ऐसे करके पाकिस्तानी ऐसे ऐसे करके आपके ग्रुप बने हुए हैं। उनमें ग्रुप में जाओ, बंदा जेन्युइन लगता है, फोटो कितने अपलोड किए हुए हैं, देखो बंदा जेन्युइन है, ठीक है डन, जाओ। ओनर अच्छे भी होते हैं, इतने सब बुरे नहीं होते, ओनर अच्छे भी होते हैं, बड़ा केयरिंग भी होता है, करते हैं। तो पर बच के थोड़ा, जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं। तो थर्ड जो फाइनल चीज़ में आते हैं, हम लोगों ने जो 3 सेक्शन में डिवाइड की थी वीडियो, फाइनल सेक्शन में पहुंचते हम लोग, इमिग्रेशन ख़त्म हो गया। तो उसके बाद हम लोग ने बात की अकोमोडेशन के बारे में। मीडिया ने बहुत कुछ फैलाया, आपने देखा होगा न्यूज़ में, ये चल रहा है वो चल रहा है। हाँ, राइट्स हुए थे, पर्टिकुलर डे के लिए हुए थे, पर डे के लिए हुए थे, किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया गया, ना यहाँ किसी रीजन को टारगेट किया गया था। यस, पहला कुछ हुआ था सिस्टम में, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था, जब उनके जो हाई कोर्ट वगैरह जो उनका कोर्ट था, उन्होंने कोर्ट ने जब उसका जो सस्पेक्ट था जिसने चीज़ें की थी, उसका जब फ़ोटो रिलीज़ किया, तब थोड़ा मामला शांत हुआ। नहीं तो ये कहीं और तरफ जा रहा था, ये मैं मानता हूँ, ये कहीं और तरफ जा रहा था। जब उन्होंने सस्पेक्ट था जो जिसने चीज़ें की थी का, तो उसका जब वीडियो का फ़ोटो रिलीज़ किया था, उसका माइनर था इसलिए पूरा फ़ोटो नहीं दिखाया, बचपन का फ़ोटो दिखाया था उनको, फिर मामला शांत हुआ। नहीं तो ये कहीं और ज़्यादा था। तो अब जो उसके बाद जो राइट्स हुए थे, वो किसी धर्म के रिगार्डिंग नहीं थे, जो किसी कास्ट के रिगार्डिंग नहीं थे, वो थे इमिग्रेंट्स के खिलाफ, जो रिफ्यूजीज वगैरह आते थे। उन्होंने अटैक किया था जो इमिग्रेशन सेंटर्स होते हैं ना, जहाँ मतलब कि रिफ्यूजी स्टे कर रहे होते हैं, वहाँ अटैक हुआ था। अटैक इन द सेंस कि वहाँ राइट्स हुए थे, थोड़ा बहुत गर्म गर्म माहौल में दोनों तरफ से हो गया था, दैट्स इट। और अभी का जो सिचुएशन है, क्योंकि आप उसको छोड़ो, जो पुरानी बातें होगी ख़त्म करो उसको, नई बात ये है कि आपको करंट से मैटर करो, पिछला सब कुछ भूल के। करंटली सब कुछ शांत है, सब अपना एंजॉय कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ये वो, तो अपना इंजॉय सब सब कुछ नॉर्मल है। मेरा कंक्लूजन ये है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अपना एंजॉय कर रहे हैं। आप अपने में रहो, अपने में मस्त रहो, खाओ पियो ऐश करो, दूसरों को डिस्टर्ब मत करो, यही है। और आपने वीडियो यहाँ तक देख ली तो आपको पता ही है क्या करना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। और जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो मेरी होगी कि जॉब्स के रिगार्डिंग, क्योंकि आपको जॉब कैसे मिलेगी, सीवी कैसे बनानी है। आई नो बहुत सारे जो पॉपुलर यूट्यूब हो चुके हैं, यूट्यूबर हैं, उनसे मैं भी जब नया नया था, उसको बोला कि कैसे सीवी बनानी है, जब उससे बात की वो पैसे मांगने लगा। अरे नहीं, क्योंकि मैंने सीवी का खैर ढूंढ लिया। रिसेंटली मुझे 2 हफ्ते में, सॉरी 1 डेढ़ हफ्ते में मुझे 3 जॉब बैक टू बैक मिली है। तो उसका क्या हैक था वो मैं आपको बताता हूँ, कि वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा पूरा प्रॉपर कि कैसे अप्लाई करना है, कैसा है। तो मैं अपनी सीवी भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं। हेल्प करो, सब तरक्कियाँ करो, सब भगवान सबको जो चाहे वो दो, तो इसलिए सबका भला करो। दैट्स इट, टेक केयर, सी यू, गुड बाय।